नमस्कार मित्रों, मैं हूं रिपोर्टर शर्मा और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ में बैठे हैं कथावाचक, जो बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक के रूप में हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर अभी इस वक्त नई कथा की इन्होंने कहीं पे स्थापना की है, रखने के लिए विचार किया है, तो किस पर्पज़ पे और किस विचार से वहाँ पर कथा रखी जा रही है महाराज जी? श्रीमन्नारायण। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। सर्वप्रथम सालासर न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और इस चैनल के जो भी श्रोतागण हैं उन सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अभी 27 जनवरी 2025 से लेकर के 2 फरवरी 2025 तक चनौद में वापी में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया गया है। वहीं के भक्तों के द्वारा और कुछ विशेष लोगों के द्वारा यह आयोजन किया गया है। इस आयोजन में श्रीमद्भागवत महापुराण के माध्यम से अपना मुख्य लक्ष्य है कि समाज में जागृति को लाना। यद्यपि कथाएं तो बहुत सारी हो रही हैं और सर्वत्र हो रही हैं, किंतु इसका उद्देश्य धनार्जन नहीं है, अपितु समाज को जागृत करना है और गुरुकुल परंपरा को स्थापित करना इसका सर्व और मुख्य प्रयोजन है कि भारत में पुनः गुरुकुल परंपरा लागू हो और जैसे लव कुश, शिवाजी इत्यादि महावीर योद्धा गुरुकुल में रह कर के शस्त्र और शास्त्र दोनों का स्वाध्याय करे, उसी प्रकार से हमारी आने वाली जो पीढ़ी है फिर से गुरुकुल में स्वाध्याय करे। इसी की प्रेरणा से यह कार्य संचालित किया जा रहा है। तो महाराज जी, जैसे देखे जाए तो आमतौर पे तो कई जगह पे भागवत कथा या साप्ताहिक पाठ रखा जाता है, उनमें और आपकी कथा में क्या विशेष? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। भागवत में ये चर्चा आई है कि श्रीमद् भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिताकड़ लोभेन कथा सारस ततोगतः। जब से ये कथा धन के लिए, कण लोभे अर्थात धन के लोभ के लिए कथा कही जाने लगी, मैं बहुत कुछ नहीं बोलूँगा, आप समाज में देख रहे हैं मूल में धन ही है, तो कथा सारस ततोगतः, तब से कथा का सार चला गया। अब जैसे गन्ना हो, गन्ना का सार मतलब रस चला जाए तो ऊपर से उसका खोइया बचेगा, क्या मतलब निकले उसका? बस कथा की ही स्थिति रह गई। इससे कथा के स्तर को बदलना है। और जो कथा के भी धन प्रधान परंपराएं चल रही हैं कि आज जब देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को तोतली भाषा में लोग भागवत, यद्यपि भागवत को कहा जाता है कि विद्यावताम भागवते परीक्षा। अगर ये कोई कहता है कि विद्वान हो गया हूँ तो कैसे परीक्षा कीजिए, बोले उससे भागवत से प्रश्न कर लिया जाए। तो बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा इसमें होती है। लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि भागवत जैसा महापुराण, आप जानते हैं जैसे गंगा, जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, स्थलों में काशी श्रेष्ठ है, और जैसे वैष्णवों में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। और ऐसे श्रेष्ठतम पुराण को लेकर के इस प्रकार समाज में भी जो गतिविधियां चल रही हैं कि धन के लोभ से कथाएं की जा रही हैं, इससे कथा को मुक्त कराना है और समाज को भी। आमतौर पर देखने जाए महाराज जी तो कथावाचक जो होते हैं, किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन परंतु कथा के लिए लाखों करोड़ों रुपए में भी कथा का लिए 7 दिन का 8 दिन का जो सप्ताह रखा जाता है उसके लिए चार्ज करते हैं। जबकि सुनने में आता है कि आप बिना किसी चार्ज के ये साप्ताहिक पाठ कराते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित कथा सुनाई, कोई धन नहीं लिया। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को कथा सुनाई, कोई धन नहीं लिया। मैत्रेय जी ने विदुर जी को कथा सुनाई, कोई धन नहीं लिया। तो हम उनसे तो श्रेष्ठ है नहीं। यही तो कह रहे हैं कि कारिता कड़ लोभे न कथा सारस तत्वगतः। भागवत में भी है कि धन के लोभ से कथाएं हो रही हैं, इससे मुक्त कराना है। और मैं इसमें मेरी जितनी सहभागिता हो सकती है कि निःशुल्क कथाएं हो। और एक बात और आता है, लोग कह देते हैं कि व्यवस्था को ले, हम इतनी बड़ी व्यवस्था ही क्यों करें जिसमें बहुत ज़्यादा धन लगे? हम ऐसी व्यवस्था को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम छोटी कथा करेंगे, एक तखत पे बैठ के कथा करेंगे, 4 श्रोता बैठे रहेंगे। ये सारी जो कथा की मूल और वास्तविक परंपरा है, उस परंपरा से कथा का निर्वहन करना है हमें। कब से महाराज वो कथा चनौद के अंदर में जो कथा का बात कर रहे हैं आप, तो कब से कब तक का चालू हो रहेगा, ताकि हमारे दर्शक जान सके, जो इच्छुक हो वहाँ पे पहुँच सके? 27 जनवरी 2025 से लेकर के 2 फरवरी 2025 तक इस 7 दिन का सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। आप सब इसमें सादर आमंत्रित हैं। आकर के कथा का श्रवण लाभ अवश्य प्राप्त करें। और कुछ नई चीज़ें, जो हमारा मुख्य ध्येय गुरुकुल का है, अभी वेद विद्या गुरुकुलम जो हमारी मूल संस्था है, इसके द्वारा विंध्याचल मिर्ज़ापुर में एक गुरुकुल का निर्माण हो गया है और मार्च में उसका हम लोग उद्घाटन करेंगे और वहाँ बच्चों का एडमिशन लेंगे। वहाँ बच्चों को आधुनिक शिक्षा और पारंपरिक शिक्षा, दोनों शिक्षाओं का हम लोग स्वाध्याय कराएंगे और हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, प्रवक्ता बने और वेदादि शास्त्रों में निष्णात हों। इस भावना के साथ हम लोग गुरुकुल परंपरा को प्रारंभ कर रहे हैं। तो गुरुकुल में मतलब वहाँ पर
दोनों बच्चों का मतलब पुरुष और स्त्री मतलब गर्ल्स बॉयज़ दोनों आ सकते बिल्कुल दोनों हैं, दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, वहाँ पे सब सुनियोजित व्यवस्थाएं हैं। हैं? तो क्या ये निःशुल्क सेवाएं वहाँ पे बिल्कुल सर्वथा निःशुल्क सेवा है। ये समाज के द्वारा जो मुझे धन प्राप्त होता है उस धन को मैं वहाँ लगाता हूँ। मैं अपने जीवन में अपने घर निजी कोई घर बनाने के लिए, निजी कोई कार्य करने के लिए मैं किसी भी प्रकार कार्य नहीं करता। मैं जो भी इस समाज के द्वारा जो धन प्राप्त होता है समाज में ही लगा देता हूँ। अब वो जो आकर के वहाँ दर्शन करेंगे मेरे बताने से बेहतर वहाँ समझ में आएगा। मूल निवासी महाराज जी आप कहाँ से हैं? मूल निवासी तो हम काशी विश्वनाथ धाम से हैं। जी। कैसे विचार महाराज जी आया कि आपको कथावाचक बनना चाहिए? देखिए, मूल में तो कथावाचक नहीं था, ये अभी तक किसी पत्रकार ने नहीं पूछा, आप पूछ रहे हैं। यद्यपि जीवन का प्रारंभिक लक्ष्य तो दूसरा था, इंजीनियर के क्षेत्र में जाना था, लेकिन हमारी माता जी की आज्ञा हुई कि ये क्षेत्र उचित नहीं है और उन्होंने अपनी भाषा में कहा कि आँख फोड़े वाला काम काहे करत है जी। ये उनका शब्दावली थी। तो उस समय से प्रेरित हुआ, फिर मैं भगवत चर्चा में लग गया। मैं प्रारंभ में अयोध्या गया और अयोध्या में श्रीमणि रामदास छावनी आप सुने होंगे, श्री राम जन्मभूमि के अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज हमारे सदगुरुदेव भगवान हैं, और उन्हीं के पास रह करके मैंने स्वाध्याय किया। फिर मैंने संगीत का स्वाध्याय प्रयागराज में जाकर के प्रयाग संगीत समिति से किया, और फिर मैं व्याकरण इत्यादि का स्वाध्याय आकर के बनारस BHU में किया, और फिर शिक्षा पूर्ण होने के बाद मैं इस समाज के कार्य में लग गया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आपने बताया विंध्याचल में आपने गुरुकुल की स्थापना की है, तो इस तरीके से और कहाँ कहाँ पे आपकी स्थापना मतलब गुरुकुल की स्थापना की? देखिए, बहुत जगह हरिद्वार में, काशी में हमारे गुरुकुल संचालित हो रहे हैं। इसकी विशेष व्यवस्था जो हमारे आदरणीय शीतला प्रसाद जी देख रहे हैं, आपकी अग्रिम जानकारी उनसे आप प्राप्त करिए। धन्यवाद। धन्यवाद जी। महाराज जी, तो जैसे कि आपका पहले तो नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम शीतला प्रसाद दुबे है। तो जैसे कि अभी बताया गुरुजी ने कि विंध्याचल में गुरुकुल की स्थापना हुई है, तो अन्य कौन से क्षेत्र में आप लोगों ने गुरुकुल की स्थापना की है? महाराज जी के जो कार्य क्षेत्र हैं वो बहुत अद्भुत हैं। इस समय सचिन में और ऐसे कई क्षेत्र में जो धर्म के लिए काम कर रहे हैं, गुरुकुल तो बहुत सारे बने हुए हैं, पर गुरुकुल का जो सही एम है कि हम हर एक युवक को ठीक ठीक जानकारी दे सकें कि आपको क्या करना है। महाराज जी व्याकरणाचार्य हैं और बहुत अद्भुत संस्कृत की जानकारी रखते हैं। इन्होंने जो आधुनिक विज्ञान में E=mc² रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी, टाइम डायलेशन का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत, जो भी सिद्धांत अभी चल रहा है वो सारे सिद्धांत हमारे धर्म ग्रंथों में है। रामचरितमानस में टाइम डायलेशन का काकभशुंडी संवाद में है विवरण। अब उसकी ठीक ठीक जानकारी महाराज जी अपने जो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं बच्चे उनको देते हैं। शस्त्र और शास्त्र दोनों में प्रवीण हो सकें ऐसी विद्याएं देने के लिए कई गुरुकुल जो संघर्षशील हैं उनका सहयोग करते हैं। वर्तमान में सचिन में परित्राण गुरुकुल है जो बहुत अद्भुत तरीके से बच्चों को शस्त्र विद्या की भी जानकारी देते हैं। ये सब महाराज जी के सानिध्य में चल रहे हैं, कई क्षेत्र में काम कर रहे हैं। शास्त्र से भी प्रवीण हैं, शस्त्र से भी प्रवीण हैं, और कोई भी व्यक्ति इस समय यह नहीं कह सकता कि हम सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकते हैं। महाराज जी यूपी बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, जिस बोर्ड से उनको सरकारी सुविधाएं भी मिल सके बच्चे वो भी उसमें प्राप्त कर सकेंगे। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति गुरुकुल से धर्म के प्रति प्रेम रखना चाहता हो वो व्यक्ति अपने बच्चे को गुरुकुल का दर्शन जरूर करवाए, क्योंकि इस शिक्षा व्यवस्था से पुनर्जन्म और धर्म का जरा सा भी सिद्धांत नहीं है। ईश्वर का कोई सिद्धांत नहीं है। जिसको पुनर्जन्म का डर नहीं होगा वो कोई भी डॉक्टर बना लो, इंजीनियर बना लो, चाहे कुछ भी ऑफिसर बना लो, वो पाप ही करेगा, अन्याय ही करेगा, क्योंकि उसको पुनर्जन्म का डर नहीं है। उसका सीधा सा सिद्धांत रहेगा धन कमाना, और जिसका धन कमाना ध्येय रहेगा उसको नहीं पता कि ये पाप हो रहा है, ये दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, इसको सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको पुनर्जन्म का डर नहीं, क्योंकि ये जो भी जीवन मिला है इसी में भोग के चले जाना है। ये सिद्धांत हमारा नहीं है, ये अधर्मियों का सिद्धांत है।
तो महाराज जी धर्मार्थियों का सिद्धांत क्या है, हमारे राम जी का सिद्धांत क्या है, श्री कृष्ण जी का सिद्धांत क्या है, वेदों का सिद्धांत क्या है, उसकी जानकारी देने के लिए अग्रसर हुए हैं। जो भी गुरुकुल इस जानकारी को देने के लिए अग्रसर हुए हैं उन गुरुकुलों को भी सहयोग प्रदान करने के लिए संघर्षशील हैं। कथा इत्यादि से यदि कहीं से थोड़ा बहुत प्राप्त हो जाता है धन कथा के बाद की, तो महाराज जी को जो दक्षिणा मिलता है, महाराज जी बाल ब्रह्मचारी हैं, परिवार कोई नहीं है इनका, 1 रुपए भी ये घर पे ना रखते हैं। इनका सीधा सा देह है कि हम जो भी धन प्राप्त करेंगे, जो भी हमें दक्षिणा मिलेगा, ऐसे गुरुकुलों को सहयोग करेंगे और जो गुरुकुल चल रहे हैं उनमें हम खड़े होकर जितना हमारे पास समय रहेगा कथा के दौरान हम उनको शिक्षा भी देंगे। तो महाराज जी जैसे कि अनेक जगह पे आप लोगों के गुरुकुल चलते हैं, तो क्या उसमें दोनों के लिए व्यवस्था होती है, लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए, लड़कों के लिए? जी बिल्कुल, लड़कियों की गुरुकुल अलग रखते हैं, लड़कों के गुरुकुल अलग रखते हैं। उनको पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं लड़कियों की महिला शिक्षक होती हैं, और जो लड़के हैं उनके लिए पुरुष शिक्षक होंगे। और ये व्यवस्थाएं इतनी व्यवस्थित हैं कि कोई भी व्यक्ति जाने के बाद ये महसूस कर सकता है कि यहाँ पे व्यवस्था है। किसी अपनी बच्ची को भेजने के बाद ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि मेरी बच्ची वहाँ पे गई है तो व्यवस्थित है कि नहीं है, एक बार वहाँ दर्शन करने के बाद समझ में आएगा। जी, जैसे कि आमतौर पे देखने जाए तो आजकल बच्चियों को लेकर के बहुत संशय लोगों के मन में विचार रहता है, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे किया महाराज जी। जैसे कि कई हमारे दर्शक अगर कोई जुड़ना चाहता है तो इसमें, तो उनके लिए क्या नियम और शर्त क्या लागू होता है, क्या आयु होनी चाहिए बच्चों की, उसके लिए थोड़ा सा जानकारी देंगे ताकि अगर कोई हमारे दर्शक इंटरेस्टेड हों अगर इस चीज़ के लिए तो वो जा सकें। 8 वर्ष से नीचे हम बच्चों को लेते नहीं हैं, 8 वर्ष से ऊपर बच्चे होने चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अपने बच्चे को भेजेगा वो बच्चों की जो कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, कपड़े हो गए इत्यादि जो भी हो सकते हैं, हालांकि हम लोग वहाँ व्यवस्था जब नहीं देने की स्थिति है तो भी हम करते हैं, अपनी स्वेच्छा से वो जो करना चाहें उनके ऊपर बाध्यता भी नहीं रहती है। और हम ये जहाँ पे जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में जो बच्चे को 8 वर्ष के बाद भेजना चाहें तो उनको भी भेज सकते हैं। जो युवा वर्ग हो चुके हैं उनके लिए भी कुछ 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन की ट्रेनिंग हम हमेशा देते रहते हैं, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। कथा में भी आपके माध्यम से भी चैनल में हमारा कार्ड आएगा, उसमें नंबर रहेगा, वो संपर्क कर सकते हैं। उनके लिए भी अलग व्यवस्था है, उनको भी क्या दिया जा सकता है, कोई भी, चाहे वो ब्रह्मचर्य से हो, चाहे गृहस्थ से हो, चाहे वानप्रस्थ से हो, चाहे संन्यास आश्रम से हो, चारों अवस्थाओं के लिए हम एक अलग से व्यवस्था किए हुए हैं। युवा वर्ग के लोग भी उसमें जुड़ सकते हैं, क्रांतिकारी विचारधारा लेके आ सकते हैं और हम समाज में किस प्रकार से जीवन जिए जिससे समाज में कभी आगे चल के कैंसर ना फैले। जो अभी कैंसर फैल चुका है अधर्मियों के द्वारा, वो कैंसर कैसे समाप्त हो सके उसके लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों ने देखा जैसे कि महाराज जी के द्वारा बताया गया कि कई जगह पर इनके गुरुकुल की स्थापना हुई है जहां पर बच्चों को निःशुल्क रूप से सेवा दी जाती है। तो इस तरीके से हमारे दर्शकों को भी हम कहना चाहेंगे जो सनातन धर्म से अपने बच्चों को जोड़े रखना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, तो महाराज जी से अवश्य संपर्क करें। महाराज जी का कॉन्टैक्ट नंबर और इनका एड्रेस हमारे चैनल पे आपको दिखाई देगा ताकि आप इनसे संपर्क करना चाहें तो संपर्क कर सकें। बच्चों को कोई अगर जोड़ना चाहे तो जोड़ सके। महाराज जी ने जैसे कि बताया कि 8 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए बच्चों को इसमें जुड़ने के लिए संस्था के अंदर में। धन्यवाद महाराज जी।